नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। आइए देखते हैं। V1 प्लूरल वर्ब होता है, V2 को हम पास्ट टेंस बोलते हैं, V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है, V4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरंड भी बोलते हैं, V5 को हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा है मैंने SEND, सेंड। सेकंड फॉर्म है SENT, सेंट, SENT, सेंट, SENDING, सेंडिंग एंड SENDS, सेंड्स। ये सारे वर्ब के फॉर्म्स हैं। इसका मतलब होता है भेजना या भिजवाने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SPIT, स्पिट, SPAT, स्पेट, SPAT, स्पेट, SPITTING, स्पीटिंग एंड SPITS, स्पिट्स। ये सारे के सारे वर्ब के फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है STEAL, स्टील, STOLE, स्टोल, STOLEN, स्टोलन, STEALING, स्टीलिंग एंड STEALS, स्टिल्स। ये सारे वर्ब के फॉर्म्स हैं। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कुछ एग्जांपल्स बनाने की। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CALL, कॉल, CALLED, कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड, CALLING, कॉलिंग एंड CALLS, कॉल्स। इसका मतलब होता है पुकारना, फोन करना, विशेष नाम देना, रुकना, रेलगाड़ी आदि का। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CARD, केयर, CARED, केयर्ड, CARED, केयर्ड, CARING, केयरिंग एंड CARES, केयर्स। इसका मतलब होता है देखभाल करना या चिंता करना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CATCH, कैच, CAUGST, कॉट, CAUGST, कॉट, CATCHING, कैचिंग एंड CATCHES, कैचेज। इसका मतलब होता है पकड़ना, थामना, देखना, बस ट्रेन आदि का पकड़ना, अटक जाना, सुनना या समझना के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग हिंदी मैंने इसलिए लिखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम्पल्स नहीं बना पाते हैं, इसीलिए मैंने अलग अलग हिंदी लिख के समझाने की कोशिश की है कि आप इन सारे वर्ड्स को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कुछ एग्जाम्पल्स बनाने की। जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं बनाएंगे आपको समझ में आने वाला नहीं है और आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कुछ एग्जाम्पल्स बनाएं, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आप ऑफलाइन क्लास में हैं तो क्लास में भी आके आप पूछ सकते हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CLIMB, क्लाइम, CLIMBED, क्लाइम्ड, CLIMBED, क्लाइम्ड, CLIMBING, क्लाइमिंग, CLIMBS, क्लाइम्स। इसका मतलब होता है चढ़ना, पेड़, पहाड़ आदि पर या ऊपर की ओर उठने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है OPEN, ओपन, OPENED, ओपन्ड, OPENED, ओपन्ड, OPENING, ओपनिंग एंड OPENS, ओपन्स। इसका मतलब होता है खोलना, आरंभ करना, खाता आदि खोलने के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CLOSE, क्लोज, CLOSED, क्लोज्ड, CLOACD, क्लोज्ड, CLOSING, क्लोजिंग एंड CLOSES, क्लोजेस। इसका मतलब होता है बंद करना या हो जाना या समाप्त करना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है COME, कम, CAME, केम, COME, कम, COMING, कमिंग एंड COMES, कम्स। इसका मतलब होता है आना, पैदा होना या ढीला हो जाना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जियो, गो, WENT, वेंट,
GONE gone, GOING going and GOES goes। इसका मतलब होता है जाना, पहुंचना, हो जाना, गायब हो जाना, ठीक से काम करना या गुजरना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है DRINK ड्रिंक, DRANK ड्रैंक, DRUNK ड्रंक, DRINKING ड्रिंकिंग एंड DRINKS ड्रिंक्स। इसका मतलब होता है द्रव्य पदार्थ पीना या शराब पीने के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है DO डू, DID डिड, DONE डन, DOING डूइंग एंड DOES डज। इसका मतलब होता है करना, तैयार करना, उपलब्ध कराना या हल करना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है LEARN लर्न, LEARNT लर्न्ट, LEARNT लर्न्ट, LEARNING लर्निंग एंड LEARNS लर्न्स। इसका मतलब होता है सीखना या पता चलना के कॉन्टेक्स्ट में, याद करना, समझना या सीख लेना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिया है मैंने LIVE लिव, LIVED लिव्ड, LIVED लिव्ड, LIVING लिविंग एंड LIVES लिव्स। इसका मतलब होता है रहना। नेक्स्ट वर्ड है DIE डाई, DIED डाइड, DIED डाइड, DYING डाइंग एंड DIES डाइज। इसका मतलब होता है मरना या लुप्त हो जाना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है DANCE डांस, DANCED डांस्ड, DANCED डांस्ड, DANCING डांसिंग एंड DANCES डांसेस। ये सारे के सारे बेसिक वर्ड्स है। होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CHEAT चीट, CHEATED चीटेड, CHEATED चीटेड, CHEATING चीटिंग एंड CHEATS चीट्स। इसका मतलब होता है धोखा देना या ठगना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है STRIKE स्ट्राइक, STRUCK स्ट्रक, STRUCK स्ट्रक, STRIKING स्ट्राइकिंग एंड STRIKES स्ट्राइक्स। इसका मतलब होता है हड़ताल पर जाना, काम बंद करना, प्रभाव छोड़ना, तिल्ली रगड़ना, माचिस का, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है TRAMPLE ट्रैम्पल, TRAMPLED ट्रैम्पल्ड, TRAMPLED ट्रैम्पल्ड, TRAMPLING ट्रैम्पलिंग एंड TRAMPLES ट्रैम्पल्स। इसका मतलब होता है किसी को कुचलना या रौंदना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे बेसिक वर्ड्स है। बच्चों को डिस्कशन और डिबेट और स्टोरीज बनाने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसीलिए मैंने ये बेसिक वर्ड का सीरीज स्टार्ट किया ताकि आप बेसिक वर्ड्स को पहले कवर कर पाए। इसके बाद में ABCD के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी वर्ब डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैंने कुछ वर्ड्स इसलिए पढ़ाया है ताकि आप सेंटेंस बनाना सीख जाए। जिनका टेंस हो गया है वो इन सारे वर्ड्स की सहायता से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे और धीरे धीरे प्रेजेंटेशन है, GD है, डिबेट है, स्टोरी राइटिंग है, ये भी बनाना वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। और जो एडवांस्ड लर्नर्स है उनके लिए मैंने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल्स बनाना सिखाया है। बेसिक तो सबको पता होता है, हम बचपन से पढ़ते हैं, पर किसी एक वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना हमें कोई नहीं सिखाता है। इसीलिए मैंने इसे डिटेल में समझाने की कोशिश की है। जो सीनियर बच्चे हैं मेरी क्लास में उन्हें तो पता है कि एक वर्ड को हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो जूनियर बच्चे हैं उनको समझने में प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए मैंने ये सारे के सारे वर्ड्स
को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हिंदी में लिख लिख के समझाने की कोशिश की है कि आप इन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो आपको ये सारे के सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, या अगर आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो आप क्लास में भी आगे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।